हमने अभी ऑक्सीजन बनाने की विधि देख ली थी, ठीक है। उसमें क्या देखा था, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है वही हमें क्या करना था, बनाना था। तो ये प्रयोग आपका था ऑक्सीजन बनाने की विधि। अब हम दूसरा देखेंगे, ऑक्सीजन के भौतिक गुण। कौन कौन से इसके भौतिक गुण होते हैं। तो देखिए, सारणी 3.1 में ऑक्सीजन का गुण दिया गया है। सामान्य अवस्था में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक। रंग क्या होता है, रंगहीन होता है। गंध होती है क्या, नहीं। उसके बाद जल से हल्की अथवा भारी, तो जल से हल्की होती है हवा, ऑक्सीजन। जल में विलेयता अल्प विलेय है। पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन अल्प मात्रा में विलेय होता है, तभी तो जो जलीय जीव रहते हैं वो जल में जीवित रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें अल्प मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है। ये था उसका भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, जो उसकी अवस्था, उसके रंग, गंध, उसकी विलेयता को दर्शाए, वो उसका क्या है, भौतिक गुण है। अब ऑक्सीजन के रासायनिक गुण देखेंगे। तो देखिए, रासायनिक गुण में क्या क्या दिया है, तो हमें एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस के समीप जलती अगरबत्ती ले जाने पर, हम तो जानते हैं ऑक्सीजन गैस क्या है, जलने में सहायता करती है। यदि कहीं पे आग लगा है, वहां ऑक्सीजन गैस ले जाया जाए तो वो आग को और बढ़ा देता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन से भरी परख नली, अगरबत्ती और माचिस। क्या करना है हमें, ऑक्सीजन से भरी परख नली, ये क्या है, एक परख नली है जो ऑक्सीजन से क्या है, भरा हुआ है। एक अगरबत्ती को उसके समीप लेके जाना है। ये देखिए, अगरबत्ती को उसके समीप लेके जा रहे हैं। अब इस ज्वाला के साथ जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाइए। तो क्या होगा, प्रश्न है, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायता करती है। तो देखिए, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, तो हाँ, देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलती है। मैं पहले क्या बताई कि ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में मदद करती है। हमारा प्रश्न था, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, तो उसका उत्तर होगा ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु वो जलने में मदद करती है। ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है। आपको पता था क्या कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जब हम जलाते हैं तो वो प्रकाश के साथ जलता है। पता नहीं था ना, पता चल गया। तथा सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। इसके लिए देखिए, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया है। क्या दिया है, मैकेनिज्म। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी को यहाँ पे बताया गया है, ठीक। अब है आगे ऑक्सीजन के उपयोग। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का क्या क्या उपयोग होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन का क्या उपयोग है। सर्वप्रथम तो जीवधारी क्या करते हैं, श्वसन में इसका उपयोग करते हैं। अस्पताल में दमे, दिल के मरीज तथा नवजात जो शिशु होते हैं जिसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता नवजात शिशु इसका उपयोग श्वसन में करते हैं। वेल्डिंग में इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में भी किया जाता है। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं या गोताखोर होते हैं, इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर श्वसन में उपयोग करते हैं इत्यादि इसके उपयोग होते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन का उपयोग पौधे भी करते हैं श्वसन में, ठीक। तो इत्यादि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन के उपयोग। उसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन का उपयोग देखे हैं उसी प्रकार से
नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग होता है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों का उपयोग अक्सर पूछा जाता है कि किसमें इसका उपयोग होता है। जनरली ऑक्सीजन का उपयोग तो बताने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसको लगभग सभी बच्चे जानते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन के उपयोग। तो सर्वप्रथम नाइट्रोजन का उपयोग कौन करता है? पेड़ पौधे। यह पौधों और जीवधारियों की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। पौधे और जीव दोनों ही नाइट्रोजन गैस के उपयोग अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग यूरिया जैसे उर्वरक बनाने में किया जाता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में नाइट्रोजन भरकर इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताजा बनाए रखने के लिए भी किया जाता है, इत्यादि इसके उपयोग हैं। आया समझ में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के उपयोग? तो ये था आपका दोनों का उपयोग। अब देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? तो देखिए,